तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं 48 आवर स्टार्टअप बुक और हम लोग हैं चैप्टर 5 पे, जिसका नाम है क्रिएटिंग ए ब्रांड। तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में ऑथर ने बताया था कि जो यूनिक प्रोडक्ट होते हैं वो अब बनाना डिफ़िकल्ट है, वो हम लोग नहीं बना सकते हैं, यूएसपी इज़ डेड। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी प्रोडक्ट हो वो अलग अलग तरीके से यूनिक हो सकता है आप उसका दाम बहुत सस्ता कर दिए हो इसलिए वो बहुत यूनिक हो सकता है आप बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हो सकता है आप कोई अलग तरह की स्टोरी बता रहे हो लोगों को, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है। तो अलग अलग तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है यूनिक हो सकता है। लेकिन जैसा कि ऑथर का सबसे फेमस बिजनेस है सुपर जैम, तो उन्होंने बताया कि जार के अंदर जो जैम है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बाहर से वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कस्टमर उसे लेगा कि नहीं लेगा। और आज के टाइम पे जहाँ पे पूरी सब कुछ जो है ऑनलाइन हो चुका है, तो सिर्फ हमारी आंखें हैं जो उसे डिसाइड करती है कि हमें वो प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। ना हम उसे टच कर सकते हैं, ना उसको स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी आंखों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि वो प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है। जितना अच्छा दिखेगा, जितनी अच्छी उसकी ब्रांडिंग होगी, वो उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कस्टमर उसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। इसीलिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि हैविंग वन मैसेज। आपका जो प्रोडक्ट हो उसका एक मैसेज हो, यानी कि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहा हो, कई सारे सॉल्यूशंस हो, तो आपको लगता हो कि सारी चीज़ों से आप उसको मार्केट करेंगे, उसका ब्रांड बनाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक ही मैसेज रखिए, एक गुड रीज़न लीजिए और उसी को ज़्यादातर प्रमोट कीजिए, उसी के अराउंड जो है अपनी ब्रांडिंग कीजिए, यानी कि उस मैसेज को लेके आप अपने आप को प्रमोट कीजिए। जैसे इनका बिजनेस था सुपर जैम, तो पहले इन्होंने सोचा कि क्यों ना सुपर नाम से सुपरमैन होता है, तो ये पहले कार्टून कैरेक्टर कॉमिक्स के जरिए इसको प्रमोट करे। फिर बाद में जब और लोगों से इन्होंने बात की तो उनको पता चला कि जो इन्होंने कोर जो अपना प्रिंसिपल रखा था शुरू में, ये 100% फ्रूट से सुपर जैम बनाएंगे। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि यही आइडिया को लेके ये अपना जो मैसेज है उसको भी क्रिएट करेंगे। तो इनका मैसेज हुआ 100% फ्रूट। इसी तरह हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट का एक मैसेज होता है जो आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट का क्या मैसेज होगा, उसी को आप आगे प्रमोट करेंगे। जब आपने अपने प्रोडक्ट का मैसेज डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आता है कि आप अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग इसके लिए कई हफ्ते कई महीने लगा देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नाम है उसके एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं है। जो मीनिंग है वो आपका एक्चुअली में उसका कस्टमर देगा, जो आपका कस्टमर है वो आपको एक्चुअली में उसका मीनिंग देगा। जैसे कि क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट उसको डिलीवर करेंगे, जो सर्विसेज देंगे, जो एक्सपीरियंसेस उसे फील होगा, उसके हिसाब से जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट का मीनिंग देते हैं और उसके हिसाब से आपकी ब्रांडिंग होती है। तो यानी कि आपको नाम से ज़्यादा अपनी सर्विस पे, अपने एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए एप्पल है। अब एप्पल नाम से आपको दिमाग में क्या आता होगा? आईफोन आता होगा। लेकिन एप्पल तो एक फ्रूट का नाम है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आईफोन आएगा। उस तरह से उसकी ब्रांडिंग की गई है। तो यानी कि जो नाम होना चाहिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए, कैची होना चाहिए, आपको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, ऐसा नाम होना चाहिए। उसके बाद तो सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस देते हैं, उस हिसाब से कस्टमर उसको फील देता है, उसका नाम देता है। तो इसीलिए आप नाम पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। कई सारे नाम जो आपके दिमाग में, पहले आप उसे लिख लीजिए, फिर देखिए इंटरनेट पे क्या क्या अवेलेबल हैं, टेस्ट एंड ट्रायल कीजिए कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, उसके बाद नाम को डिसाइड कीजिए। बट उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिंपल सा नाम मिल जाता है जो अवेलेबल है, आप उसे आसानी से रख दीजिए। इसके बाद ऑथर ने बताया कि हो सकता है कि आप जो नाम सोचे हो, डिसाइड किए हो, वो अवेलेबल ही ना हो, लेकिन आपको बहुत मन हो उसको रखने का। तो कई सारे साइट्स होते हैं जहाँ पे आप ये नाम खोजेंगे, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये नाम अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि बहुत लोग उसको बेच रहे होते हैं, खरीदते इसीलिए होते हैं कि उस नाम को बेच सकें ऑनलाइन। तो आप उनसे भी निगोशिएट कर सकते हैं। आप पहले उनको डायरेक्ट ईमेल कीजिए, वहाँ से मत खरीदिए, ईमेल करके उनसे निगोशिएट कीजिए ताकि आपको और सस्ते प्राइस में वो नाम मिल सके, अगर आपको वही नाम चाहिए तो। नहीं तो अगर आपका बजट कम है तो आप किसी और नाम को ट्राई कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्सपीरियंस से फ़र्क पड़ता है। तो इसके बाद ऑथर ने बताया है कि जैसे ही आप अपने नाम रखने अपने प्रोडक्ट का, उसके बाद आता है कि आप अपने प्रोडक्ट का एक स्लोगन डिसाइड कीजिए। हर प्रोडक्ट का एक स्लोगन होता है, हर ब्रांड का एक स्लोगन होता है। हो सकता है आपको अभी लगता हो कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको रखना पड़ेगा ताकि आप सही से ब्रांडिंग कर सकें। कोई भी ब्रांड हो, जैसे मान लीजिए सर्फ एक्सेल है तो उसका है दाग अच्छे हैं, अमूल का है द टेस्ट ऑफ इंडिया। इस तरह हर ब्रांड का एक स्लोगन होता है जिसके जरिए वो आप प्रमोट करते हैं। क्योंकि आप ब्रांड के नेम को तो नहीं बदल सकते हैं, इन फ्यूचर में आप स्लोगन बदल के उस हिसाब से आप उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। इसलिए जो आपका कोर मैसेज है उसी हिसाब से अपना एक स्लोगन डिसाइड कीजिए। इसके लिए आप टाइम लीजिए, आराम से सोच सकते हैं।
जब आपको डिसाइड हो जाए, आप सोच लें, तो उस हिसाब से फिर उसका स्लोगन एक अच्छा सा डिसाइड कर लीजिए। फिर बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कैसे अपने जो ब्रांड है उसका लोगो डिसाइड करेंगे, जो डिज़ाइनिंग होगी वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद कर सकते हैं या तो किसी डिज़ाइनर को हायर करके कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है तो शुरू में आप खुद से कर सकते हैं। canva.com एक साइट है जहाँ से आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑथर ने रिकमेंड किया है कि अगर आप डिज़ाइनर, स्पेशली अगर आपको कोई फ्रीलांसर मिल जाए ऑनलाइन, कई सारे साइट्स होते हैं जैसे कि अपवर्क, freelancer.com, फाइबर, यहाँ पे आपको फ्रीलांसर मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि जो आपने डिज़ाइन बनाई है वो एक्चुअली में जो आपका प्रोडक्ट है उसको मैसेज को कन्वे ही ना कर रहा हो। इसलिए अगर किसी और से बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट पहले आप ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि आपको डिज़ाइनर को सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या मैसेज जो है आप वो प्रमोट करना चाहते हैं, कौन सा टारगेट ऑडियंस है। और ऑडियंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोफेशनल लोगों को बेच रहे हैं तो उस हिसाब से लोगो होगा, अगर आप यूथ को बेचना चाह रहे हैं प्रोडक्ट तो उस हिसाब से आपको लोगो बनाना पड़ेगा। इस तरह आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में एकदम डिटेल में उनको बतानी पड़ेगी, तब जाके डिज़ाइनर अच्छे से आपका डिज़ाइन लोगो बना पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में जो मैंने आपको बता दी कि तो इस वीडियो में यहीं तक। हम अब मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के समरी में। जैसा कि मैंने वादा किया कि हर तीसरे दिन मैं वीडियो डालूंगा समरी का, तो तीसरे दिन पे इसका समरी आ जाएगा। और इसी के साथ साथ चैनल का बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम इतना इस वीडियो पे देने के लिए बहुत बहुत